ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बीजेपी ने खोज लिया है 2027 का विनिंग फॉर्मूला? आधे से ज्यादा पदाधिकारी बदले, नए चेहरों पर बड़ा दांव। अखिलेश यादव के पीडीए को कुंद करने का चक्रव्यूह तैयार। 6 में से 4 क्षेत्रों की कमान ओबीसी नेताओं के पास। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। यूपी की सियासत में इस वक्त हलचल है क्योंकि बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पद संभालने के करीब 6 महीने बाद बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि 2027 में यूपी फतेह करने का भाजपा का गजब का चुनावी फॉर्मूला है। आइए समझते हैं कि इस टीम के जरिए भाजपा ने क्या प्लानिंग की है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपने कील कांटे दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ी टीम घोषित की है। चुनावी साल को देखते हुए इस बार 64 सदस्यीय बड़ी टीम बनाई गई है। इस नई टीम में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 6 मोर्चों के अध्यक्ष शामिल किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने इस बार संगठन से आधे पुराने पदाधिकारियों को मुक्त कर दिया है और बिल्कुल नए चेहरों पर भरोसा जताया। भाजपा की इस नई प्लानिंग का सबसे बड़ा आधार सोशल इंजीनियरिंग है। 2024 के चुनाव में जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए इस टीम में क्षेत्रीय संतुलन से ज्यादा जातीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है। अखिलेश यादव के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले को काटने के लिए भाजपा ने अपनी टीम में पिछड़े और अनुसूचित समाज को विशेष वरीयता दी है। इसके साथ ही अपने कोर सवर्ण वोट बैंक को भी पूरी तरह से सहेजने की कोशिश की है। बीजेपी ने इस बार ओबीसी और दलित समुदाय के नेताओं को बहुत बड़ी संख्या में संगठन में जगह दी है। अगर आंकड़ों को देखें तो समाज के सबसे बड़े करीब 55% ओबीसी समूह को सबसे ज्यादा 29 पदों पर भागीदारी मिली है। इसमें 3 जाट, 2 यादव, 2 कुर्मी, 2 पाल, 2 गुर्जर और 2 लोधी चेहरों को शामिल किया गया। इसके अलावा कुशवाहा, मौर्य, बिंद, निषाद, राजभर और सैनी जैसी जातियों को भी एक एक पद देकर प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं दलित समाज से पासी, कोरी, वाल्मीकि और जाटव समाज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़े और दलितों को साधने के साथ ही भाजपा ने सवर्ण वोट बैंक का भी पूरा ख्याल रखा है। टीम में करीब 40% जगह सवर्णों को दी गई है, जिसमें 27 चेहरे शामिल हैं। यूजीसी नियमों और कई अन्य वजहों से ब्राह्मण समाज में जो असंतोष उभरा था उसे दूर करने के लिए इस टीम में 12 ब्राह्मण चेहरों को विशेष वरीयता देकर शामिल किया गया। इसके अलावा 7 क्षत्रिय, 4 भूमिहार, 2 वैश्य, 1 कायस्थ और 1 त्यागी चेहरों को टीम में जगह देकर सामाजिक संतुलन को बनाया गया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को जिन 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांट रखा है उन सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इन 6 में से 4 क्षेत्रों की कमान ओबीसी समाज के हाथों में सौंपी गई है। पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर समाज के बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वहां सपा लगातार गुर्जरों को साधने में जुटी है। ब्रज क्षेत्र में लोध समुदाय के छिटकने से हुए नुकसान को रोकने के लिए वहां लोध चेहरा आगे किया गया। कानपुर में तेली समाज और काशी में चौरसिया समाज के नेता को कमान मिली है, जबकि अवध में ब्राह्मण और गोरखपुर में भूमिहार समाज के चेहरे को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस नई टीम में भाजपा ने युवाओं और अनुभवी नेताओं की एक बेहतरीन केमिस्ट्री तैयार की है। कई दिग्गज नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्रीय नेता को दोबारा उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दिल्ली आईआईटी से पढ़े एक युवा जाट नेता को भी दोबारा उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। मेरठ के एक जाट चेहरे को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर
उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। नई टीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें घटकर केवल 33 रह गई थी। सपा ने ओबीसी और दलित वोटों के सहारे बड़ी जीत हासिल की थी। अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उनकी इस नई ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का हिसाब 2027 में बराबर करने की है। इस टीम को कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को तोड़कर यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए जमीन तैयार करनी होगी। तो ये थी यूपी बीजेपी की वो नई टीम जिसके कंधों पर 2027 का किला जीतने की जिम्मेदारी है। भाजपा ने अपनी तरफ से सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पासा फेंक दिया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा की ये गजब प्लानिंग अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को कितना कुंद कर पाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।